हाँ तो मेरे विद्यार्थियों, आइए बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना सिखाते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। तो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने से पहले इनके सूत्र को जानना आवश्यक है। त्रिकोणमिति मीन्स होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें तीन कोण बनते हैं और इसमें एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री से लगी हुई जो जमीन पर गिरी हुई रेखा होती है इसको हम कहते हैं आधार रेखा। 90 डिग्री से लगी हुई जो सीधी खड़ी रेखा होती है इसको हम लोग कहते हैं लंब। और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने की जो रेखा होती है, जो भुजा होती है, इस भुजा को हम लोग कहते हैं त्रिभुज का कर्ण। अब इन्हीं के आधार पर हम लोग सूत्र को देखेंगे। तो आधार भुजा पर लगा हुआ एक कोण ए है, इस कोण का वैल्यू, इस कोण का मान यदि हम थीटा डिग्री मान लेते हैं तो इसके आधार पर त्रिभुज की भुजाओं में क्या अनुपात होगा, उसके लिए हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6। पहला है, अगर इस थीटा को हम साइन के साथ देखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए लंब बटे कर्ण लिखेंगे। लंब मीन्स होता है लंबी एक सीधी खड़ी रेखा, लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा बीसी बटे एसी, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण। यही थीटा जब tan के साथ निकाला जाएगा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और काट के साथ काट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। काट थीटा का वैल्यू tan थीटा का उल्टा होता है। tan में लंब अंश है, आधार हर है, और काट में आधार को अंश बना दिया और लंब को हर बना दिया। ये हो गया काट थीटा। सेक थीटा, ध्यान रखिए, सेक थीटा कास का उल्टा होता है। कास में आधार बटे कर्ण और सेक में कर्ण बटे आधार। इसी तरह से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में कर्ण को अंश बना दिया और अंश को, जो लंब लिखा है, इसको हर बना दिया। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये 6 फार्मूले होते हैं जब ये भुजा और कोण में संबंध देना होता है। अब हम आते हैं, जब हमारे पास भुजा नहीं रहेगा, केवल और केवल कोण रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इस थीटा को अगर साइन के साथ और काफ के साथ देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काफ स्क्वायर थीटा, चाहे यहाँ 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 60 हो या 90 हो, थीटा का कोई भी वैल्यू हो, अगर साइन और काफ के साथ स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, हमेशा 1 होता है। इसलिए ये फार्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को ट्रांसफर करके, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के पहले लिख लिया तो कास को उधर ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र देखते हैं। tan थीटा, tan थीटा निकालने के लिए साइन और कास का रेशियो निकाल देते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। काट थीटा tan का उल्टा होता है, कास ऊपर हो जाएगा, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। तो हमारे सामने ये बेसिक सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, पहले उनको चलिए देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न को लगाएंगे। तो देखिए, आपके सामने कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका प्रयोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करना पड़ता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर फाइन 2 थीटा है, किसी थीटा, किसी एंगल, किसी कोण के साथ 2 लग गया
और साइन लिख दिया गया। तो आसानी से जानिए, इसी 2 को पहले लिखते हैं, उसके बाद साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख देते हैं। और अगर कास 2 थीटा हो गया तो कास 2 थीटा के तो 3 फार्मूले हैं, जरूरत के अनुसार हम उनका उपयोग करते हैं। कास 2 थीटा का पहला फार्मूला 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कास का फार्मूला अगर कास के रूप में लिखना है तो यह लिखेंगे। इसी कास 2 थीटा का फार्मूला अगर साइन के रूप में लिखना है और कास के रूप में, साइन कास दोनों के रूप में, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर कास 2 थीटा का फार्मूला केवल साइन के पदों में लिखना है तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा के बाद देखते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा को। इसका प्रयोग निश्चित पड़ता है। बोर्ड की परीक्षाओं में 2 नंबर के प्रश्न केवल इसी सूत्र पर आ जाते हैं जो 1 मिनट का होता है, उससे अधिक का समय नहीं लगता है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो ये छूट जाता है। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन के साथ 90 में से थीटा को घटा दिया जाए तो ये साइन कास हो जाएगा और ये थीटा ही आ जाएगा। जैसे कहीं साइन 90 माइनस 30 डिग्री दिया हो तो हो जाएगा कास 30 डिग्री। कास 90 माइनस थीटा को साइन कर देंगे, टेन 90 माइनस थीटा को काट थीटा लिख देंगे, काट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक और कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख देंगे। इस तरह से साइन कास में बदल जाता है, कास साइन में बदल जाता है, टेन काट में, काट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक थीटा के रूप में बदल जाता है जब 90 माइनस थीटा लिखा होता है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूले को देखें। चलिए इसके आधार पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, विद्यार्थी की स्थिति चौराहे पर खड़े उस यात्री की तरह होती है जो खड़ा तो चौराहे पर होता है जिधर से चारों तरफ रास्ते जाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। ऐसे ही विद्यार्थी हैं, उनके सामने प्रश्न होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे इसे किस फार्मूले पर लगाना है। और अगर फार्मूला ही नहीं पता है तो क्वेश्चन कितना आसान हो लेकिन आपको आ नहीं सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कितनी आसानी से ये सवाल आपके सामने है और लग जाता है। तो यदि आपके सामने बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न दिखाई दे जिसमें लिखा हो साइन 28 डिग्री बटे कास 62 डिग्री, सबसे पहले आप यह ध्यान कीजिएगा कि साइन बटे काफ है या टेन बटे काट है, मतलब दोनों समीप के होने चाहिए। साइन बटे कास या कास बटे साइन, टेन बटे काट या काट बटे टेन, सेक बटे कोसेक या कोसेक बटे सेक। दूसरी चीज ध्यान देने की बात है कि ये जो दोनों एंगल हैं, चलिए रफ यूज करके समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन में। तो 28 डिग्री और 62 डिग्री जब हम ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस सवाल में हम देख रहे हैं 62 और 28 को जब हम जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री बन जा रहा है। जब ये 90 डिग्री बनेगा तब हमारा ये फार्मूला काम करेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला तभी काम करेगा। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। साइन 28 डिग्री बाई कास 62 डिग्री, देखिए इसको लगाएंगे कैसे। 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, साइन 90 माइनस 62 डिग्री। अब 90 में से जब 62 को माइनस करेंगे तो 28 आएगा, आप करके समझ लीजिएगा। और नीचे जितना लिखा है उसको वैसे ही उतार दीजिए, कास 62 डिग्री। फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, अब ये थीटा है इक्वल टू कास थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 62 डिग्री बराबर कास 62 डिग्री।
और बटे cos 62 डिग्री दिया है। अंश और हर जब बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो cos 62 बाई cos 62 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। ऐसे क्वेश्चन को जिनका साइन काफ में हो, tan काट में हो, इनके डिग्री को जोड़ने पर यदि 90 आता है तो उनको 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से लगा दीजिए। कुछ खोजना भी नहीं होता है, ऊपर वाले को यदि बदलते हैं तो नीचे वाले को घटा देते हैं। 90 में से 62 घटाएंगे 28 आ जाएगा, कहीं से कुछ खोजना नहीं है, आ जाएगा cos 62 डिग्री। अब इसका वैल्यू 1 आ गया। हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के इसको समझते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है, cos 27 डिग्री बटे sin 63 डिग्री। अब 63 और 27 को जोड़ लिए 90 आना चाहिए। 60 20 80 और 10 90। जैसे देखिए 27 प्लस 63, 7 3 10, 6 2 8 और 1 9 90। 63 और 27 को जोड़ लेंगे 90 आ जाएगा। तुरंत हमारा फार्मूला काम कर जाएगा, हो जाएगा cos 27 डिग्री बटे sin 63 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 63 डिग्री बटे जितना नीचे दिया है तुरंत लिख लीजिए sin 63 डिग्री। 90 में फिर 63 घटाएंगे 27 आ जाएगा, इसका वैल्यू हो गया cos 27 अंश। लेकिन फार्मूला क्या है, काफ 90 माइनस थीटा, काफ 90 माइनस 63 बराबर हो जाएगा साइन 63 अंश, और बटे पहले से ही दिया है साइन 63 अंश। साइन 63 बटे cos 63, साइन ऊपर नीचे जब अंश हर बराबर हो गया तो इसका वैल्यू आ गया 1। हमें तो नहीं लगता इस क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या है। काफ 27 अंश बराबर काफ 90 माइनस 63, काफ 90 माइनस 63 बराबर साइन 63, और साइन 63 नीचे पहले से है, अंश हर बराबर हो गया, वैल्यू आ गया 1। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग सूत्र जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये सेक स्क्वायर थीटा पहले से दिया है। साइन और काफ को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, इसलिए cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा रहने देंगे। और सेक का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे cos स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए अंश में cos स्क्वायर थीटा हर के cos स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान। अगर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे लगाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया है। हम लोग पहले ही सुन चुके हैं कि साइन को नहीं तोड़ेंगे, सेक को तोड़ेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, और इंटू दिया है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 में जब गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे पहले से क्या है cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा को क्या लिखते हैं tan थीटा, साइन बटे cos होता है tan, और स्क्वायर दिया है तो आप भी स्क्वायर लगा लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये इसका आंसर है। क्या हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, इसको जैसे का तैसे उतार लिया। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र लिख दिया 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में कर दिया तो हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, और बटे cos स्क्वायर थीटा। साइन बटे cos को tan कहते हैं,
तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम लोग धीरे धीरे अब थोड़े थोड़े कठिन प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके सामने एक सवाल नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले LHS को नोट कर लेते हैं। ये LHS क्या है? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ने वाला टर्म, पढ़ने वाला पद। तो LHS बराबर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। आपने गुणनखंड में पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर हो गया कास स्क्वायर थीटा। हाँ ध्यान रखिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो a हो जाएगा साइन थीटा और b हो जाएगा कास थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इतने का वैल्यू होता है 1 माइनस ये क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। कभी कभी इस क्वेश्चन को देकर के इतना ही प्रूव करने को कहता तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ा दिया, इसको कह दिया तो फिर कुछ सोचना नहीं है। 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का सूत्र ही होता है साइन 2 थीटा। इसलिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा के जगह पर लिख देंगे साइन 2 थीटा। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, लगाते चले गए और बराबर के दाहिने साइड में राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया था, जो पद दिया था, ये पद मुझे मिल गया। अब तुरंत हम इसको लिख देंगे RHS। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से लगाते लगाते चले गए और राइट हैंड साइड हमको मिल गया। इसको हो जाएगा, आगे लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ला देना ही सिद्ध करना कहा जाता है, और ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। लगाने के लिए हम लोग LHS को पहले नोट कर लेंगे, बराबर के बाएं साइड को पहले नोट कर लेंगे। और इसको नोट करने के बाद आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी फार्मूले पर लिखा है, और जो ही a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको मिला, हम तुरंत लिख देंगे a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कास स्क्वायर थीटा। a और b की जगह पर यही है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ माइनस होता तो माइनस लगता, 2 हो गया a और b मीन्स साइन और कास, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इतने के जगह पर ये जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इतने के जगह पर हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा उतार दीजिए, हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। केवल एक ही लाइन लगाना है, अगले लाइन में आंसर है। देखिए यहाँ 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, जो यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा आ गया। LHS से लगाया, RHS आ गया, और इस तरह से कह देंगे प्रूव्ड। दिया हुआ क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो त्रिकोणमिति में यदि सूत्र आपको याद है तो सवाल बेहद आसानी से लग जाते हैं, जरूरत होती है सूत्र याद। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए थीटा का कोई मान नहीं दिया है, 30 अंश 60 अंश 45 अंश एनीवन कुछ भी नहीं दिया है, सीधे सीधे कह दिया साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है
साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको कुछ नहीं करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का हम लोग चिन्ह बदल करके गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो तुरंत ही इस दिए हुए प्रश्न में जैसे साइन थीटा लिखा है, तुरंत इसी में गुणा कर दो 1 माइनस कॉस थीटा का। और इसी 1 प्लस कॉस थीटा का जो दिया हुआ मान है, इसका व्युत्क्रम जो ऊपर लिखा है, इसी का गुणा फिर नीचे भी कर दो। कुल मिलाकर के नीचे दिए हुए टर्म्स का चिन्ह बदलकर अंश और हर में दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, गुणनखंड का सूत्र याद कीजिए। जब लिखा होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब क्या हो गया, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहां साइन है, यहां साइन स्क्वायर है, इसी साइन को हम 2 बार लिख लेंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। अब नीचे जगह नहीं है, आगे हम साइड में आ जाते हैं, लेकिन आप लोग बोर्ड की परीक्षा में नीचे ही लगाएंगे। यदि पन्ना भर जाएगा तो पन्ना पलटकर दूसरे पन्ने पर लगाएंगे, लेकिन इसके नीचे का स्टेप है, देखिए क्या इसके नीचे का स्टेप है। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे, यही साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम 2 बार लिख देंगे, मीन्स हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब अंश के साइन थीटा से हर का एक साइन थीटा कट जाएगा, आगे आ गया 1 बाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन को लिखते हैं कोसेक, तो हो गया कोसेक थीटा, और कॉस बटे साइन को लिखते हैं काट थीटा, तो हो गया कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। यह आंसर हो गया। क्या देख रहे हैं, दिए हुए टर्म्स का चिन्ह बदल करके अंश और हर में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसको तो लिखते जाएंगे अंत तक पूरा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए केवल 1 लिखे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा के रूप में 2 बार लिख दिए, ये कट गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन को कोसेक कहते हैं, कॉस बटे साइन को काट कहते हैं, आ गया कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। ये क्वेश्चन हमें आशा है कि समझ में अवश्य आ गया होगा। तो आइए आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद फिर 1-2 सवाल और पढ़ते हैं। होमवर्क में है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान। तीसरा है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान ज्ञात करो। यदि टेन थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करो। अगला है कॉस 90 माइनस थीटा इंटू काट थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में सामने पेश हैं। फिर आइए
हम लोग एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है यदि साइन थीटा बराबर 6/10, तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, साइन थीटा बराबर 6/10। अब साइन थीटा को क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब मुझे आधार चाहिए, क्योंकि आधार नहीं रहेगा तो सवाल नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, आधार, आधार बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, एक फार्मूला ये होता है। तो अब हम लोग कर्ण को देख रहे हैं 10, 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 100 में से 36 को घटा देंगे आ जाएगा 64, 64 को हम लोग लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और करनी दोनों हट जाएगी, ये हो जाएगा 8, मीन्स आधार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब आधार निकल जाएगा फिर हम लोग कास थीटा को निकाल सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा कास थीटा, कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए कास थीटा बराबर आधार अभी अभी आ गया 8 और कर्ण है 10, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 8/10। इसी तरह से हमें निकालना है tan थीटा का, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब है 6 और आधार निकल गया 8, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 6/8। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पता करते हैं। साइन थीटा दिया है तो लंब बटे कर्ण हो गया, लंब और कर्ण जब निकल गया तो उसके बाद आधार निकाल लेंगे, आधार निकालने के बाद कास थीटा का मान निकालेंगे, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 8 आया है तो 8/10। इसी प्रकार tan थीटा, tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, लंब 6 हो गया, आधार 8 हो गया, tan थीटा का वैल्यू आ गया 6/8। यह है यदि tan थीटा बराबर कड़ी में 3 तो साइन थीटा तथा कास थीटा के मान ज्ञात करो, ऐसा तो सवाल दे दिया है। कैसे आप लगाएंगे, जो दिया है उसी का सहारा लेंगे। हमारे पास क्या पता है tan थीटा, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर कड़ी में 3। अब सोचेंगे कि tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो जब याद रहेगा तो लिख पाएंगे कि tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 अंश का वैल्यू होता है कड़ी में 3। अब देखिए tan थीटा बराबर tan 60 अंश, मीन्स हो गया थीटा बराबर 60 अंश। जब थीटा का मान पूछेगा तो थीटा बराबर 60 अंश लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन आगे पूछ लिया है साइन थीटा का मान, तो लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश, और हमें याद होना चाहिए साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 होता है, तो साइन थीटा बराबर करणी में 3/2 आ गया। इसी प्रकार अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, कास थीटा का, कास थीटा बराबर कास 60 अंश, और कास 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2। इस तरह से कास थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न ऐसा दिया हो जिसमें
थीटा का, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ लिख करके नंबर दे दे। तो पहले हम थीटा पता करते हैं कि थीटा कितने डिग्री है। यहाँ थीटा मेरा आ गया 60 डिग्री। अब साइन थीटा कहेगा तो थीटा के जगह पर 60 भर देंगे, साइन 60, और साइन 60 अंश का वैल्यू होता है कड़ी में 3/2। इसी तरह से कास थीटा जब कहेगा तो कास 60 लिखेंगे, और कास 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए कास थीटा का मान आ गया 1/2। तो विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्नों को हमने आज देखा। यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे, त्रिकोणमिति के सूत्र को, उनके मान को ठीक से याद रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से लगा सकेंगे। जिस तरह से बिना पहाड़ा याद किए, बिना काउंटिंग के आप जोड़ घटाना नहीं सीख सकते हैं, कोई सवाल नहीं सीख सकते हैं, ठीक उसी तरह से जब तक आपको त्रिकोणमिति के सूत्र नहीं याद होंगे तब तक आप त्रिकोणमिति के प्रश्न नहीं लगा पाएंगे। इसमें गुणनखंड के भी सूत्र उपयोग में लाए जाते हैं। इस पर आधारित प्रश्नों को लगाने के लिए हम अगला वीडियो त्रिकोणमिति पार्ट 2 के नाम से लाएंगे, और आप बड़ी ही आसानी से अध्ययन करके अपने समस्याओं को सुलझा सकेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मन लगा करके पढ़िए और अपनी बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल कीजिए।